श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभम्। पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी मंगलदास महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आओ श्री राज तर सरहे नैना। 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 बरस रहे नैना बरस रहे नैना। बरस रहे नैना। आओ नंदलाल तरस रहे नैना। आओ नंदलाल तरस रहे नैना। आओ गोपाल तरस रहे नैना। आओ गोपाल तरस रहे नैना। बरस रहे नैना बरस 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 रहे नैना। तरस रहे नैना। आओ आओ प्राणनाथ तरस रहे नैना। आओ प्राणनाथ तरस रहे नैना। आओ नंदलाल तरस रहे नैना। आओ नंदलाल तरस रहे नैना। आओ श्री राज तरस रहे नैना। आओ श्री राज तरस रहे नैना। सतगुरु महाराज की जय। आज यहाँ रामपुरिया परिवार जो अत्यंत धर्म प्रेमी धर्मनिष्ठ धर्मानुरागी श्री रमेश जी उषा जी और समस्त परिवार के आयोजन में श्रीमद् भागवत कथा भागवत भक्ति भागवत प्रेम ऐसी दिव्य कथा आप सबके समस्त आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे भागवत भास्कर पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज और हमारे संगीतकार रवि जी विनय जी और हमारे दिल्ली के संगीतकार कैलाश जी
और बहुत सारी बहनें जिन्होंने सुंदर सुंदर भजन गायन किया। और आप समस्त धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करवद्दा प्रेम प्रणाम। दिल्ली का सौभाग्य है कि कहीं भी आते जाते सत्संग सुनने का, कथा सुनने का आप सबको मौका मिल ही जाता है। और मुझे लगता है कि भारतवर्ष के किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में पूज्य महाराज जी कथा करने के लिए नेपाल के बहुत सारे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। पर ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि दिल्ली आना महत्व होता है। ये आप सबका सौभाग्य है। तो देखिए, मुझे भी आने का मौका कभी कभार मिल ही जाता है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है तो यहाँ आना ही पड़ता है। नेता लोग भी यहीं आते हैं, व्यापारी भी आते हैं, और धर्म गुरुओं को भी यहाँ पर वक्त वक्त पे आते ही रहना पड़ता है। तो देखिए, इस परिवार ने कई जगह कथा कराए, और अब की बार अपने ही घर में, ऐसे तो घर के ऊपर भी उद्घाटन से लेकर के और भी कई बार कथाएं हुई, इस बार एकदम प्रवेश द्वार में ही, किसी को एक सीढ़ी भी चढ़ना न पड़े, ऐसे इस सुंदर जगह में कथा का आयोजन किया। मैं पहले भी एक बार आया तो मुझे कहा गया कि यहाँ पर कथा होगी, तब मैंने देखा कि जगह तो बहुत छोटी है, कैसे कथा होगी। पर जब इसको सजाया गया, सुंदर बनाया गया, तो जगह भी बड़ी बनने लगी, लगने लगी, और आप सब सुंदर साथ यहाँ बैठ करके आनंद से कथा रस का आस्वादन कर रहे हैं। मुझे इन्होंने कहा था कि 3 दिन आपको रहना है, पर हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में दुबई में जो हिंदू मंदिर बना है, BAPS स्वामीनारायण हिंदू टेम्पल, उसी के प्रांगण में वहां के हमारे प्रणामी सुंदर साथ में 3 दिवसीय सुख शीतल करो संसार, इस बैनर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, और लगभग 1000 सुंदर साथ वहां पर उपस्थित थे। भारत और नेपाल से भी लगभग 700 सुंदर साथ वहां पर उपस्थित थे। अलग अलग ग्रुप वहां पर गया हुआ था, और उस कार्यक्रम में 3 दिन तक रहने के लिए और कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए मुझे भी वहां पर बुलाया गया था। सभी आचार्य गुरुजन वहां पर उपस्थित थे। तो हम लोगों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम में उन लोगों ने घर घर में जो 108 पारायण का पाठ किया था, उसकी भी सामूहिक पूर्णावती वहां पर हुई। रास गरबा, सेवा पूजा, गायन और विविध कार्यक्रम, 1 मिनट भी उन्होंने फुर्सत लेने नहीं दिया, कार्यक्रम ही कार्यक्रम ऐसे उन्होंने रखा। सुंदर आयोजन, और वहां के सुंदर हिंदू मंदिर के भी दर्शन हुए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पे वहां के राजा, जिनको शेख कहा जाता है, उन्होंने वो भूमि प्रदान की थी। तो हजारों हिंदू वहां दर्शन करने के लिए जाते। मात्र हिंदू नहीं, अन्य धर्मावलंबी भी हिंदू धर्म को जानने समझने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। वो एक आबू धाबू में एक दर्शनीय स्थान के रूप में, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में बढ़ता जा रहा है।
फिर सुंदर साहब ने कहा कि 5 दिन दुबई यात्रा, दुबई की ट्रिप में साथ साथ में घूमने के लिए मुझे भी आग्रह किया। मैं तो पहले भी एक बार घूम चुका था, पूज्य महाराज जी के साथ भी हम लोग क्रूज में भी गए थे वहां पर। फिर भी वहां पर हम लोग घूमते ही भी रहे, सत्संग भी करते रहे। हम लोग कहीं भी नई चीज देखते हैं, नया कोई फव्वारा हम लोग देखते हैं, झरना देखते हैं, नए बाग और बगीचे को हम लोग देखते हैं, नए भवन को हम लोग देखते हैं, नई दुनिया को हम लोग देखते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि दुनिया में ऐसा नजारा है तो परम धाम में कैसा नजारा होगा। क्योंकि ऐसे ही दिव्य वर्णन, भव्य वर्णन, सुंदर वर्णन, स्वच्छ वर्णन, पवित्र वर्णन परम धाम का भी वाणी के अंतर्गत आता है। तो श्री राज जी महाराज ही अक्षर को बुद्धि प्रदान करते हैं और अक्षर भगवान विश्व ब्रह्मांड की रचना करते हैं, तो किसी न किसी में सुंदर कार्य करने के लिए प्रेरणा भर देते हैं। कोई भी अच्छा काम होता है तो राज्य की प्रेरणा से होता है, परमात्मा की प्रेरणा से होता है। उनको वे लोग खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईसाई लोग गॉड कहते हैं, अलमाइटी कहते हैं, यहूदी लोग यहोवा कहते हैं, और हम सब सनातन हिंदू परंपरा में उन्हीं को परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा की प्रेरणा से ही दुनिया बनती है। दुनिया में सुंदर सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाते हैं, उनको देखना है। क्योंकि परमात्मा ने हमें संसार देखने के लिए भेजा है। एक चौपाई में श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं, देख न को हम आए री दुनिया, हम ही कारण की हो ये संत, पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठ के देखे प्रपंच। कहते हैं हम दुनिया देखने आए हैं, इसलिए घर बैठे रहेंगे तो दुनिया दिखेगी नहीं। दुनिया देखने के लिए तो निकलना ही पड़ेगा, जहां तक जा सके, जहां तक घूम सके, जहां तक अपनी नजरों को हम घुमा सके, तो दुनिया हमारे सामने दिखती है। तो दुनिया को देख करके तृप्त हो जाना है, दुनिया में फंस करके नहीं, दुनिया में उलझ करके नहीं, दुनिया में किसी से अड़ करके नहीं, किसी से झगड़ करके नहीं, और दुनिया में किसी को कष्ट दे करके नहीं, तकलीफ दे करके नहीं। देखिए, मैंने कहा कि कोई भी अच्छा काम होता है तो राज्य की प्रेरणा से होता है, और दुनिया में कोई भी बुरा काम होता है तो मन के अहंकार के कारण होता है। व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, व्यक्ति के मन के अंतर्गत हम आता है, तो लड़ने की, झगड़ने की ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है। आप देखिए, अभी अभी हमारे कश्मीर में, पुलवामा में, उन 26 पहलगाम में उन 26 जो पर्यटक हैं, जो हमारे भिन्न भिन्न स्थानों से कश्मीर का नजारा देखने के लिए, क्योंकि कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग पहले से कहा जाता रहा, परंतु स्वर्ग के ऊपर कभी देवताओं का हक होता है, देवता लोगों का अधिकार होता है। हम पुराणों में भी पढ़ते हैं कि कभी कभी स्वर्ग के ऊपर असुरों का भी राज होता है। तो वहां पर आतंकवादी आए, उन्होंने जाति और धर्म पूछ करके उनको प्राणांत कर दिया। तो ये क्या है कि ये कोई परमात्मा की इच्छा से नहीं, लोगों का अहंकार है। लोगों में लड़ने की, झगड़ने की, दुनिया में आतंक फैलाने की ये प्रवृत्ति बढ़ती है, या उनके गुरु, उनके जो शिक्षक हैं ऐसी शिक्षा देते हैं, लड़ो झगड़ो और दुनिया में छाए रहो, दुनिया में आतंक फैला। हुई आसुरी बुद्धि है, असुर की बुद्धि है।
और सूर्य की बुद्धि कहते हैं कि मिल करके रहो, प्रेम से रहो, सद्भाव से रहो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का कदर करो, एक दूसरे से प्रेम करो। देखिए संसार का जीवन बहुत छोटा है, लड़ करके जियो या मिल करके जियो। हम जी रहे हैं तो कुछ लोगों में ऐसी प्रवृत्ति है कि लड़ते ही रहो। जैसे कुछ परिवार में आप देखिए तो पति पत्नी लड़ते ही रहते, हटते रहते। 10 साल पहले आपने देखा होगा, आप फिर अभी लड़ते झगड़ते होते हैं। आज भी देखो, आने वाले 10 साल में भी वो लड़ते ही रहेंगे। और कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं कि जब देखो मिले हुए हैं, एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। क्योंकि पति पत्नी का जीवन ऐसा है कि बुढ़ापे तक एक दूसरे का हाथ तो पकड़ना ही पड़ता है। केवल शादी में एक बार हाथ पकड़ने से काम बन गया ऐसी बात नहीं। आजीवन एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना है। तो जीवन हंस करके जियो, जीवन प्रेम से जियो, तो जीवन ही एक आनंदमय जीवन बन जाता है और एक परम धाम के ही हम साथी हैं ऐसा अनुभव हो जाता है। और लड़ करके जियो तो जीवन ही एक नरक के सम्मान, कलह के सम्मान। एक परिवार में बच्चे भी क्या सीखेंगे, फिर बच्चे भी ऐसे ही स्वभाव सीखेंगे, फिर बच्चों में भी क्या संस्कार जाएगा। इसीलिए सदा सदा मिल करके रहें, प्रेम से रहें, ये वाणी की शिक्षा है। तो कहते हैं देखन को हम आए री दुनिया, हम दुनिया देखने के लिए आए, हम ही कारण की ओ संस। राज्य महाराज ने ये खेल हमारे लिए ही बनाया है। तो कहते हैं कि इसको देखो, पार हमारा न्यारा नहीं। इस खेल को देखते हुए परम धाम को भी याद करो। परम धाम आपसे दूर नहीं है, आप याद करो तो परम धाम बिल्कुल आपके पास है। क्योंकि आप जैसे सुबह सेवा पूजा करते हैं तो मारा बालाजी चलो जमुना जल सीरिये, पाट घाट के देवरी में जा रामत की दे रात, रतन जड़ित के महल में बालों की दे रंग विलास। ये कहते हुए आप परम धाम के उस जमुना जी को याद कीजिए, पाट घाट को याद कीजिए, जल क्रीड़ा को याद कीजिए, जमुना के जल को याद कीजिए। परम धाम का जो जमुना का जल है वो दूध से भी सफेद है, अमृत से भी स्वादिष्ट है। ऐसे पावन उस यमुना में झीलना की लीला हो रही है। यहाँ तो हम जल लेकर के, एक लोटी में जल लेकर के कटोरी में हम धीरे से डालते हैं, परंतु अनुभव परम धाम का कर रहे हैं ना। देखिए कभी कभी वो ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कर्म कांड कराते हैं ना, तो कहते हैं वस्त्र चढ़ाओ, तो पूरा वस्त्र नहीं है तो राखी का वो धागा तोड़ करके कहते हैं वस्त्रम समर्पयामि, है ना। तो एक धागा चढ़ाने से ही वस्त्र चढ़ाने का फल मिल जाता है कभी कभी। और द्रव्य समर्पण करो, करने से आप 1 रुपया रख दीजिए, द्रव्य का अर्पण, छोटा सा आपने कार्य किया परंतु महान फल आपको मिल रहा है। छोटे से लोटी में थोड़ा जल ले करके आप आए, परंतु परम धाम को याद करके मारावाला जी चलो जमुना जल दीजिए, तो इतने बड़े जमुना जी में नहाने का, डुबकी लगाने का, जल उछालने का हमें सुंदर मौका मिल जाता है। फिर हम लोग कहते हैं आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी साथ, हम रूहे 12,000 मिलके झीले तुम्हारे पास। सखिया जमुना जी झीलना के समय में श्री राजी महाराज से क्या कहती हैं कि हे राजी महाराज, एक तरफ जल उछालने के लिए आप अकेले हो जाइए, क्योंकि राज्य तो 12,000 सखियों के सामने अकेले ही काफी है। क्योंकि राज्य से ज्यादा शक्ति किसके पास है, वो तो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, परब्रह्म है, उनके पास तो महाशक्ति है। इसलिए सखियां कहती हैं कि जल उछालने में आप अकेले पर्याप्त है, एक तरफ आप हो जाइए संग श्यामा जी साथ, दूसरी ओर श्यामा जी को साथ लेकर के हम जल उछालने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हम रोहे 12,000 मिलके, हम 12,000 की संख्या में हैं, अकेले आप एक तरफ हैं, पर आप ऐसे जल उछाल देते हैं कि हम सब 12,000 सखियां कमजोर पड़ जाती हैं, इतना हम जल उछाल नहीं पाती। कभी कभी आप देखिए
एक तरफ अंगूठा है, एक तरफ हमारी 4 उंगलियां है ना। कोई चीज को पकड़ो तो अंगूठा इतना भारी पड़ जाता है पकड़ने में कि 4 उंगलियों को वो जो पकड़ने में जो मजबूती से आप पकड़ते हैं, तो 4 उंगलियों में जो जोर पड़ रहा है उससे ज्यादा जोर अंगूठे का पड़ता है, क्योंकि अंगूठा ऐसे ही शक्तिशाली है हमारे हाथ में। ऐसे ऐसे राजी महाराज हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। तो राजी महाराज जब जल उछालते हैं तो सखियों के आंखों में इतने जल आ जाते हैं कि कहाँ राज्य ये दिखते ही नहीं है, और वो अकेले उछाले जा रहे हैं। 12,000 इधर से कोशिश करती है, परंतु उनकी कोशिश राज्य के सामने कमजोर पड़ जाती है। देखिए, कुंज बन के रेत में चलो पिया दौड़िए जाए, जो जा को छुई लेता है सो ताके हाथ खाए। आप देखिए, कुंज बन में, कुंज निकुंज बन है परम धाम में, वो रेतीला है, ऐसे वन है परंतु नीचे रेती बिछी हुई है, हीरे के कण की तरह रेतियां चमक रही है वहां पर। तो सखियां राजी महाराज को कहते हैं कि राजी महाराज, कुंज बन के रेती में हम लीला करने के लिए चले जाएंगे। जैसे आप देखिए ना कि ये दुबई दुबई में भी क्या है कि वो सफारी बैठा करके वहां पर वो बालू के बड़े बड़े वो टीले बने हुए हैं, उसमें गाड़ी लेकर के जाते हैं, तो गाड़ी इधर इधर उधर उधर डोलती है, तो लोगों को बड़ा आनंद आता है। कभी एकदम गिरने जैसी हालत में, कभी खड्डे में, कभी ऊपर, कभी कुछ। तो ये संसार की लीला है, उसको देख करके हम कुंजवन की रेती को हम याद करें। तो कुंजवन की रेती में आप जितना दौड़ोगे ना, आगे नहीं दौड़ पाओगे, पीछे पीछे आपके दौड़ होती है, क्योंकि पांव पीछे ही चलते जाते, धंसते जाते हैं। एक बार गुरु महाराज से 108 मंगलदास जी महाराज ऐसे तो जुई में हर बार जाते रहे होंगे, परंतु 1971-72 से मुझे भी जुई जाने, गुरु जी के साथ जुई जाने का मौका मिला। पूज्य महाराज जी भी उस समय वही गुरु जी के साथ ही होते थे। पूज्य राधिका दास जी महाराज, दिनकर शास्त्री जी महाराज, हेमलाल पंडित जी महाराज, भी कितने सारे वहां पर बहुत सारे गुरुजन संत जन वहां पर उपस्थित होते थे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि थोड़ा बाहर खेती की जगह में हम लोग चल कर जाते हैं, तो एक पूरे बालू के एक टीले में गुरु महाराज ने कहा यहाँ पर चढ़ो। फिर गुरु जी ने कहा कि दोनों मुट्ठी में बालू भर करके पकड़ करके रखो कि बालू निकलना नहीं चाहिए। हम लोगों ने बहुत जोर से पकड़ा, परंतु धीरे 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 वो बालू होकर के मुट्ठी खाली हो गई। तो देखिए, एक बालू में खेलने के लिए आप देखिए वृंदावन में जहां पर श्री कृष्ण लेटे, रमन रेती कहते हैं, रमन रेत लोट्यो नहीं, कियो न जमुना स्नान, रे मूर्ख तूने जानियो नहीं, ब्रज को तत्व महान। एक कवि कहता है कि ब्रज का तत्व बहुत महान है, जहाँ साक्षात पर ब्रह्म श्री कृष्ण आकर के लीला करते रहे, बाल लीलाएं करते रहे। तो रमन रेती में श्री कृष्ण जाते थे, वहां लोटपोट करते थे। उस रेती में लोटना उनको अच्छा लगता था। तो आज भी भक्तजन जाते हैं तो रमन रेती में लोटपोट करते हुए नजर आते हैं ना। और वो 1 घंटा आप लोटपोट कीजिए, फिर भी आपके कपड़े साफ के साथ, रेती में आप लेट रहे हैं सब वहां पर बड़ा आनंद भी आपको आ रहा है। तो यहाँ इतना आनंद आता है ब्रज भूमि में, तो परम धाम के उस कुंज भवन की रेती में कितना आनंद आता होगा, यही हमें सोचना है। तो दुनिया के अंतर्गत क्या है कि जीते जी जीवन को आनंद से भरना, और जीते ही जीवन को कभी दुख से भरना, कष्ट से भरना, व्याधि से भरना, परस्पर बैर भाव से भरना, द्वेष से भरना, ये सब दुनिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर हम लोग जा रहे हैं, अपने आप को सजाने की ओर या अपने आप को बिखेरने की ओर। देखिए, हम चाहे तो हम अपने आप को सजा सकते हैं। जैसे आप अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, अच्छे श्रृंगार आप कीजिए, और आप चल करके आइए तो लोग देखते रहते हैं, अरे वाह
कितना अच्छा सज करके आया हुआ है, कितना अच्छा दिख रहा है। और आप एकदम से बिना सजे आप आए, जैसे सोए और सीधा उठ करके आ गए, कपड़े भी सल पड़े हुए हैं, मुंह भी आपने धोया नहीं है। तो आपके आने से नेगेटिविटी लोगों में क्या है कि एक नेगेटिव विचार आने लगते हैं, और आप सज करके ठीक ठाक बन करके आप आए हुए हैं तो एक पॉजिटिविटी, एक प्रभाव आपका बन जाता है। देखिए, दुनिया में एक शब्द है ना, व्यक्ति और व्यक्तित्व। व्यक्ति क्या है? एक इंसान है। एक इंसान है, वो खड़ा है, चलता है, फिरता है, बोलता है, बैठता है, खाता है, वो व्यक्ति है। पर वही अपना पुरुषार्थ लेकर के चले, वही अपना सुंदर भाव को लेकर के चले, सुंदर विचार को लेकर के चले, और ऐसा सुंदर विचार लेकर के वो उपस्थित हो जाए तो उसका व्यक्तित्व होता है। पर्सन और पर्सनालिटी कहते हैं। एक होता है पर्सन, व्यक्ति है, और दूसरी बात है उसकी पर्सनालिटी कैसी है। देख करके आप प्रभावित होते हैं कि नहीं उससे। तो दुनिया में हम अब एक प्रभावित करने का तो ये है कि आपने अच्छे कपड़े लगाए, बन ठन करके आप आए और उसी हाव भाव से आप आए। और दूसरी बात है प्रभावित करने के लिए हमारी सेवा, हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण, उससे भी लोग प्रभावित हो जाते हैं। सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति आएगा तो लोग प्रभावित हो जाते हैं, हाँ ये सेवा में समर्पित व्यक्ति है। कोई गाने वाला आ जाए और प्रेम से भजन गाए, देखिए एक वर्ग ऐसा होता है कि भाव से भजन गाता है, और एक वर्ग ऐसा है कि प्रोफेशनल गायक बोलते हैं ना, जितना उनको आप पैसा दो उतना वो गा करके आपको सुनाएंगे। वो नचाएंगे भी, सुनाएंगे भी, हंसाएंगे भी, और आप भी आनंदित होंगे। परंतु वो एक आंतरिक भक्ति, आंतरिक प्रेम, आंतरिक भावना, आंतरिक समर्पण हमें वहां नहीं मिलता, जहां लोग सीधे साधे बिना कुछ पैसे चार्ज किए दिल से गाते हैं, हृदय से गाते हैं, मन से गाते हैं, प्रभु को रिझाने के लिए गाते हैं। और उन्होंने जो गाया है कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ अर्पण करने के लिए, कुछ देने के लिए। तो ऐसे ही हम राज्य को क्या दे सकते हैं? आप देखिए, राज्य ने हमें जीवन दिया, धन दिया, परिवार दिया, संपन्नता दी। हम उनको दे सकते हैं अपनी भावना, अपनी भक्ति, अपना हृदय हम उनको दे सकते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं, देला अपना दे उनका लीजिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग हमें सम्मान दें, पर हमें भी तो सम्मान देने को सीखना होगा ना लोगों को। हम लोगों को सम्मान देंगे, जैसे घर पे कोई आया तो हम आओ भगत बढ़िया से करेंगे तो वो भी हमें करेगा। और कोई आया, हमने कुछ किया ही नहीं, पूछा भी नहीं, पानी भी नहीं हमने नहीं पूछा, और हम किसी के घर में जाकर के अपेक्षा करें कि वो हमें पिलाए खिलाए, अच्छा से रखे, इसके लिए है कि हम पहले अर्पित हो जाएं, हम अपना दिल दें। दुनिया वाले दुनिया वालों को दिल देते हैं और पछताते हैं, पर हम तो राज्य को दिल देने, परमात्मा को दिल देने के लिए आए हुए हैं ना। तो परमात्मा को दिल देने से क्या होता है कि परमात्मा दिल में आकर के बैठ जाते हैं। अब देखिए, परब्रह्म परमात्मा आते हैं तो हमारे जीवन में कहाँ बैठते हैं? कभी कभी हम लोग भजन गाते हैं ना, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। राज्य मेरे नैनों में बैठ जाए, राज्य मेरे सिर में बैठ जाए, राज्य मेरे जीवा में बैठ जाए, राज्य मेरे कंठ में बैठ जाए, राज्य मेरे हाथों में बैठ जाए। पर सबसे कोमल से कोमल स्थान राज्य के लिए है हमारा दिल। राज्य हमारे दिल में बैठ जाए, क्योंकि दिल के धड़कन राज्य ही चलाते हैं। आजकल देखिए कि ओपन हार्ट सर्जरी, पता नहीं क्या क्या पहले ओपन हार्ट करते थे, आजकल तो अब उसके लिए भी नए नए तौर तरीके आ गए। आजकल तो रोबोट से, कहाँ न्यूयॉर्क में बैठा हुआ डॉक्टर है और कहाँ दिल्ली में ऑपरेशन हो रहा है, सब रोबोट से होता है।
पर डॉक्टर लोग जब दिल का ऑपरेशन करते हैं तो दिल धड़क कैसे रहा है? कुछ देर दिल का ऑपरेशन करते हुए मशीन से जब वो लोगों के शरीर का संचालन करते हैं तब उनको आश्चर्य होता है कि ये छोटा सा जो है मांस पिंड है अपने आप धड़क रहा है। आश्चर्य होता है कैसे धड़कता है। उसी के धड़कने से हमारी बुद्धि काम करती है। दिल तब तक धड़क रहा है तो हम बुद्धि से सोच भी सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं, सब कुछ। वो दिल परमात्मा का आसन है और उसी दिल में आत्मा बैठी हुई है। अर्जुन ने कृष्ण को पूछा था, हे श्री कृष्ण, आत्मा का वास कहाँ है? क्योंकि आत्मा के साथ ही तो परमात्मा बैठते हैं, इसीलिए आत्मा का निवास कहाँ है? तो कृष्ण ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय स्वर्ग न तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। हे मेरे अर्जुन, ईश्वर का वास मनुष्य के हृदय में होता है। हृदय के धड़कन ईश्वर ही चलाता है। हम ऐसे जी नहीं रहे। हम कभी कभी क्या है कि सिर पे चढ़ जाते हैं तो सोचते हैं कि जो है हार्ट बीटिंग बढ़ रहा है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। कभी गुस्सा करते हैं लोग, कभी कभी गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करते हैं, हार्ट बीटिंग बढ़ने से फिर ऐसे सोफा में बैठ जाते हैं, तब करके फिर पछताने लग जाते हैं कि गुस्सा मैंने क्यों किया। देखिए, आप ईश्वर को कष्ट दे रहे हैं ना, ईश्वर को परेशान कर रहे हैं। आपके अंदर ईश्वर है, उसको अनेक संसार के जो है विविध अपने अहंकार में ईश्वर को आप परेशान कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर को अपनी गति से चलने दीजिए, अपनी स्वाभाविक गति से ईश्वर को चलने दीजिए और ईश्वर का सदा सम्मान कीजिए, परमात्मा को सदा सम्मान कीजिए। महामती प्राणनाथ जी को भी पूछा गया कि परमात्मा अंश रूप से कहाँ निवास करते हैं? तो उन्होंने कहा, ऊपर तले हर्ष ना कया अर्श कया मोमिन कलुब। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सृष्टि का हृदय ही परमात्मा का परम धाम है। देखिए, हम लोग बीतक सुनते हैं, बीतक के दिनों में बड़े आनंद से। तो प्राणनाथ जी महाराज जामनगर से निकले, एक ही वजन में पूरी बीतक आ जाती है ना, भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। ये भजन क्या है कि सबसे पहले श्यामा जी आए, फिर श्री प्राणनाथ जी पैदल चलकर सुंदर साथ को जगाते हुए नौतनपुरी से परना जी तक ऐसे प्राणनाथ जी धुन लगाते हुए वहां पर पहुंचे। लोले पंगले सुंदर साथ हरेक को जगाते हुए वहां जाकर के पहुंचे। एक ही वजन में पूरे बीतक का सहारा आ जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज जो है पन्ना गए और 11 वर्ष की उन्होंने लीला की वहां पर। जैसे श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में 11 वर्ष की लीला करके रास मंडल में आए रास करने के लिए, ऐसे ही प्राणनाथ जी ने भी 11 साल तक वहां पर लीला की। फिर जागनी रास के रूप में घुमट बंगला जी में उन्होंने एक रास का महा नृत्य परमधाम का दृश्य उन्होंने वहां पर दिखाया। जागने लीला परना जी ने खेले, पूर्ण कियो मन काम, पायो निज नाम, आत्म जागी पायो निज नाम, वासना जागी, हम लोग गाते हैं। तो आप देखिए कि श्री प्राणनाथ जी महाराज ये सारी लीला करने के बाद धाम पधारे हुए। तो लालदास जी महाराज गीतक में लिखते हैं कि हुक्मे द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुकुम, दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे खसम्मा। कुछ उर्दू शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, सामायिक शब्द का उन्होंने प्रयोग करते हुए कहा कि परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हुक्म कर दिया महामती प्राणनाथ जी को, आओ परम धाम मेरे मूल रूप में मिलने के लिए तुम आ जाओ, मूल मिला में हुक्म उन्होंने कर दिया। और प्राणनाथ जी महाराज ने उस दिव्य परम धाम में जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली। पर लालदास जी महाराज कहते हैं कि तब प्राणनाथ जी ने देखा अभी जागने लीला तो पूरी नहीं हुई है, बहुत सारे सुंदर साथ जागे ही नहीं, सुना हुई माया के जो है इस थपेड़े में अभी भी वो चक्कर खा रहे हैं, वहां से निकले नहीं है। तो प्राणनाथ जी ने उस समय सोचा कि मैं उस दिव्य परम धाम में जाऊंगा तो जागनी कौन करेगा। इसलिए सुंदर साथ के हृदय में आकर के प्राणनाथ जी फिर से विराजमान हो गए। तो आज के दिन हम प्राणनाथ जी को कहाँ ढूंढे? 3 जगह हम महामती प्राणनाथ जी को ढूंढ सकते हैं।
एक जगह प्राणनाथ जी का वो है कि श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, जो जाकर निराश का क्षेत्र है, जहाँ गुम्मट बंगला जी है। गुम्मट बंगला बन्यो है धनी जी को, हीरन तखत धराय, रतन जड़ित पद्मावती सोए, देव सकल न चाय, आली मोहे प्राणनाथ मन भाई। गुम्मट बंगला जी, उस मंदिर में प्राणनाथ जी विराजे हुए हैं। गुम्मट में विराजे मेरे प्राणनाथ प्यारे, भजन भी गाते हैं ना। और दूसरी जगह प्राणनाथ जी कहाँ विराजे हुए हैं, तो उनकी वाणी में तारतम सागर में देखिए, आज प्रभु राम कहाँ विराजे हैं, रामायण में। रामायण जब पढ़ते हैं तो प्रभु राम का स्वरूप खड़ा हो जाता है। भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण का स्वरूप खड़ा हो जाता है। ऐसे ही वाणी पढ़ते हैं तो प्राणनाथ जी का स्वरूप खड़ा हो जाता है, राज जी का स्वरूप खड़ा हो जाता है। तो ऐसे साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में भी विराजे हुए हैं। और तीसरा स्थान प्राणनाथ जी का कौन सा है? प्रत्येक सुंदर साथ का हृदय, जिन्होंने प्राणनाथ जी को बैठाने के लिए अपना हृदय सजा लिया। हृदय को सजाना देखिए, हृदय को ही सजाना, हृदय को ही बिछाना। एक शेर कहते हैं ना, शेर शायरी कहते हैं उर्दू में, वो भी बड़े भावपूर्ण होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं। तो एक आशिक जो है बोल रहा है कि तुझे क्या पता कि गुलशन आज मेरे दिलबर आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राह पे, क्योंकि हम तो दिल को बिछाने वाले हैं। अरे तुझको क्या पता, जब कोई कार्यक्रम होता है तो माली लोग आकर के फूल को सजा देते हैं ना, जगह को सजा देते हैं। भागवत का कार्यक्रम है या कृष्ण जन्माष्टमी है, कुछ भी है, तो माली लोग आते हैं, फूल लेकर के आते हैं, खूब सुंदर रीत से सजाते हैं। पर एक भक्त, एक परमात्मा में समर्पित, एक भावना युक्त एक सखी बोल रही है कि अरे फूल के सजाने वाले और सजने वाले फूल, तुम्हें क्या पता है कि आज क्या होने वाला है? सजाने वाले को भी नहीं पता है और सजने वाले को भी नहीं पता है कि वो किसके लिए सज रहे हैं। तो भक्त कहता है, कलियां न बिछाना राहों पे, हम दिल को बिछाने वाले हैं। उनके आने के राहों पे कलियां मात्र नहीं बिछाना, उससे भी कोमल तो मेरा दिल है ना। सबसे कोमल तो कलियां है, फूल की कलियां है, पर मेरा दिल तो उससे भी कोमल है, जो परमात्मा के आने के स्वागत में से दिल को हम बिछाने वाले हैं। आपने वितरक में सुना कि प्राणनाथ जी आ रहे थे तो छत्रसाल जी ने पगड़ी बिछा दिया कि प्राणनाथ जी को ऐसे भूमि में चलना न पड़े, ये पगड़ी किस काम की है। प्राणनाथ जी के चरण धूल पड़ेंगे और सिर में मैं पगड़ी लगाऊंगा तो पूरे बुंदेलखंड में मेरी शोभा होगी। प्राणनाथ जी के चरण रज से मैं महान बन जाऊंगा। छत्रसाल जी ने पगड़ी बिछाई, पर रानी ने दिल से साड़ी का पौड़ा किया है, सभी आता है ना वितरक में वर्णन। तो छत्रसाल जी की पगड़ी कम पड़ी और रानी के उस साड़ी को फिर से बिछाना पड़ा। ये क्या है कि रानी ने मात्र साड़ी नहीं, दिल को बिछाया था। आप देखते हैं कि वितरक में एक और वर्णन आता है कि प्राणनाथ जी महाराज जब उदयपुर से चले मंदसौर और आगे आगे प्राणनाथ जी महाराज बढ़े, तो मुगलों के छावनी चारों तरफ कहा, वहां हिंदू धर्म गुरु प्रचार करने के लिए निकले तो वो लोग आगे जाने न दे, बढ़ने न दे, और सेना कभी कभी उन लोगों को समाप्त भी कर दे, मृत्यु दंड भी दे दें। ऐसी स्थिति थी तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि हम जमात बना करके चलेंगे तो इन लोगों की दृष्टि हम पर पड़ेगी, और यहाँ भोजन भंडारा हम लगाएंगे तो उसका धुआं देख करके, भीड़ देख करके वो लोग यहाँ आ सकते हैं। इसलिए ऐसा करो कि गांव गांव में जाकर के शाम के बेला में लोग रोटियां बनाते हैं तो झोली लेकर के जाओ और वहां से टुकड़े बोलते हैं ना, वो इकट्ठा करके ले आओ। अलग अलग स्थानों में जा करके ले करके आओ, फिर यहाँ इकट्ठा करेंगे और यहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे, भंडारा ग्रहण करेंगे। तो सब सुंदर साथ प्राणनाथ जी का आदेश लेकर के जगह 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 वो रोटियां इकट्ठा करने के लिए, झोली भर भर करके लाने के लिए चले गए।
तो बाईजूराज महारानी जो थी उन्होंने सोचा मैं क्या सेवा करूं, तो उन्होंने प्रेम से दाल बना करके तैयार रखा, रोटियां लेकर के आए, दाल रोटी खाओ प्रभु की गुण गाओ। कहते हैं ना, दुनिया में परमात्मा के गुण गाने के लिए बहुत 56 व्यंजन खाना नहीं पड़ता है। दाल रोटी खा करके मस्त आप हो जाओ और उनके गुणगान को करो तो वही अमृत ग्रहण करने के समान होता है। तो दाल बनाए दिल सो, वहां एक चौपाई आती है कि महारानी बाईजूराज दाल बनाती है तो दिल से दाल बनाती है। देखिए, आप भोजन बनाएंगे ना दिल से बनाएंगे तो उसका स्वाद निराला होता है, और दिल से आपने नहीं बनाया। जैसे आप देखिए महाराज लोग भी भोजन बनाते हैं, आप माताएं भी घर में बनाती हैं, महाराज लोग बनाते हैं तो वो स्वाद नहीं होता जो माताएं घर में बनाती है, प्रसाद बनाती है, उसका स्वाद ही निराला होता है। क्योंकि महाराज लोगों ने बनाया, वो तो उन लोगों ने जॉब किया ना, उन लोगों को वो काम मिला, वो धंधा मिला, वो धंधा उन्होंने किया। आपने क्या किया कि राज्य को धराने के लिए प्रसाद बनाया, तो दिल से सोच करके सफाई से प्रेम से हृदय से ये राज्य को भोग लगेगा, गुरुजनों को भोग लगेगा। तो उसमें जो आपने जो दिल भी छाया तो सबसे बड़ी बात है। और परमात्मा उस दिल के प्रेम, दिल की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे दिल में आकर के विराजमान हो जाते हैं, और अंत में हमारे दिल की उस धड़कन को चुरा करके फिर उस दिव्य परम धाम में भी हमें पहुंचा देते हैं। ऐसे साक्षात श्री राज्य की भक्ति है। उसी भक्ति में हम लोग जुड़े हैं। हम लोग जिस भक्ति से जुड़े हैं, पूज्य महाराज जी ने जिस भक्ति से आपको जोड़ा, वो अनन्या परा प्रेम लक्षणा भक्ति। देखिए, अनन्य का अर्थ होता है न अन्य, एक ही मार्ग आपने चुना, भक्ति का मार्ग। बस भक्ति से परमात्मा को पाएंगे, और कोई साधन हमें नहीं चाहिए। न अन्य इति अनन्य कहते हैं, अन्य कुछ आपको जाना ही नहीं, एक ही मार्ग में आपको चलना है, उसको अनन्य कहते हैं। जैसे ब्रज की गोपियों ने सोचा कि कृष्ण को पाना है, तो और कोई रास्ता उन्होंने चुना ही नहीं। ब्रज में हवन यज्ञ आदि पूजा पाठ बहुत कुछ होता था। गोपियां सोचती थी कि इस बहाने कृष्ण के दर्शन हो जाए। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठो याम उदो हमें श्याम ही सो काम है, श्याममय हो जाना। तो ऐसे ही प्रणामी परंपरा की भक्ति अनन्या और परा प्रेम लक्षणा। देखिए, परे से परे का प्रेम, एक तो संसार का प्रेम है, कभी संसार का प्रेम जुड़ भी जाता है, कभी टूट भी जाता है, पर परमात्मा से एक बार प्रेम हो जाए ना, वो टूटेगा नहीं। तो लोग बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, क्या इच्छा है, तो कहते हैं अंतिम समय में भी मैं परमात्मा को राज राज पिया पिया धनी करते हुए, माला जपते हुए प्राण निकले, इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में जब प्राण तन से निकले। देखिए, उसी को पराभक्ति कहा जाता है। फिर प्रेम लक्षणा कहते हैं, उसमें लक्ष्य प्रेम है, प्रेम से परमात्मा को पाना, और कोई वहां पर साधन नहीं है। बस दिल का प्रेम परमात्मा को चढ़ जाए और परमात्मा प्रेम से हमें बुला ले, आओ मेरे सुंदर साथ, आओ मेरे भक्तजन, आओ मेरे प्रेमियों, आओ मेरी सखियां। ऐसा करके परमात्मा हमें बुलाए और हम उनके परम धाम को पा सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। यही परा प्रेम लक्षणा भक्ति है। यही भागवत के 10वें स्कंद में पूरी व्याख्या के साथ सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को बताई है। तो हम सब उसी भक्ति से जुड़ करके आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रामपुरिया परिवार, रमेश जी, उषा जी, उनके पुत्र बधुएं, सारा परिवार यहाँ पर संगठित होकर के ये आनंद पूज्य महाराज जी को बुला करके प्रदान कर रहे हैं। और मुझे भी एक प्रवचन में आने का ही मौका मिला, क्योंकि हम दुबई यात्रा से आए तो 2 ही दिन कालिम्पोंग बैठे। कालिम्पोंग इसलिए कि हम सबका जागने का मूल स्थान है, इसीलिए मूल को सींचते रहना चाहिए। मूल हरा भरा रहेगा तो शाखा पत्ते सब कुछ फल फूल सब उनमें हरियाली बनी रहती है। मूल को सींचना भी जरूरी है। तो उसके बाद क्या है कि कल के दिन से मुंबई में
गुरुजी महाराज वर्षों से मुंबई अपने जीवन काल में जाते थे और कभी 1 महीना कभी 1.5 महीना आते, वहां की पूरी जागनी उनकी है। तो गुरु महाराज धाम पधारने के बाद 1 मई को वहां के सुंदर साथ गुरु जी को याद करके मंगल स्मृति दिवस मनाते हैं। कल से वहां पर अखंड पारायण बैठेगा। अखंड पारायण में बीच बीच में प्रवचन इत्यादि भजन कीर्तन भी चलते हैं और 1 तारीख को उसकी भव्य पूर्णाहुति होती है। सारे सुंदर साथ उस दिन मंदिर में खचाखच भर जाते हैं। तो मैं 40 साल से उस कार्यक्रम में, क्योंकि गुरु जी का कार्यक्रम है तो मुझे पहुंचना ही पड़ता है, उसमें जाता हूँ। फिर भी हमारे उच्चाधिकार रमेश जी का फोन आता रहा कि एक दिन भी आ जाइए, तो मैंने ये कार्यक्रम आज यहाँ आने का बनाया। तो इतने सुंदर साथ के दर्शन करके मुझे भी बड़ा आनंद मिला, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगता है कि हम उल मिलाप में बैठे हुए हैं। तो यही कार्य हम लोग करते चले। और 9 मई को हम लोग कालिम्पोंग में गुरु जी की पुण्यतिथि मनाएंगे, 40वीं पुण्यतिथि। वो भी दिव्य रूप से होगा, भव्य रूप से होगा। पूज्य महाराज जी तो हर साल पधारते ही हैं, आप सब सुंदर साथ भी पधारें, बहुत आनंद होगा। नहीं पधार सके तो घर में ही मंगल स्मृति महोत्सव आप लोग मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम देने जा रहा हूँ। बोलो सदगुरु महाराज की जय, नाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।